सो देखिए फ्रेंड्स, 2 बज गए। 2 बजने में रह रही 10 मिनट 15 मिनट। और आंसू की तबीयत पहले से ठीक है। डॉक्टर साहब आए थे, मैं जा रहा था नहाने के लिए घर पे, और इंदु खाना लेकर आई थी। नीरज भी आया था। फिर नीरज और मैं चले गए थे। इंदु रही रुक गई थी। क्या बताया डॉक्टर साहब ने? तो कुछ भी नहीं, सब मुझे ही पूछ रहे थे कैसी तबीयत है। क्या बताया? आराम है, नहीं बस यही कहते। हो सके छुट्टी। अब थोड़ा थोड़ा सा खाते रहो, नहीं खाते बस। और तो कुछ नहीं बताया। अच्छा, फिर तो नहीं खाया कुछ? चाय पी थी? बिस्किट खाए थे, चाय नहीं खाई थी। चाय में भिगो के बिस्किट खाए थे। अच्छा, तो इसकी अभी छुट्टी होगी नहीं होगी पता नहीं। अभी इसने सुबह मूंग दाल खाई थी थोड़ी सी, फिर अब बता रही चाय बिस्किट लिए थोड़ा सा। तो ये मान लो शाम तक ही पता लगेगा क्या बनता है। वैसे पहले से ठीक है तबीयत अब इसकी। सो फ्रेंड्स देखिए, वो टाइम आ गया जिसका हम सुबह तक इंतज़ार कर रहे थे। अब छुट्टी होगी। छुट्टी छुट्टी के चक्कर में पहले तो सोच रहे थे सुबह मॉर्निंग में हो जाएगी 10-11 बजे सी, उस टाइम नहीं हुई। अब ये मान लो 7:15 बज गए शाम के। और अब मैडम ने बताया, डॉक्टर साहब ने कह दिया छुट्टी होगी। बाकी अभी बिलिंग वगैरह होने लग रही, कर रहे। और जो लास्ट वो दी जाएगा इसका ट्रीटमेंट, मैं दिखा दूँ बैक कैमरे से। ये लास्ट डोज है इसकी। ये 2 इंजेक्शन लग रहे हैं ऐसे छोटे छोटे, जैसे ये है ना, ऐसा ही एक और था, वो लगाया तीन अभी। लगे हैं, हम्म, तीसरा है। तीसरा? अच्छा, तीन ही 3। लगे हैं एक बार में। अच्छा अच्छा, तो ये लग के बस फिर इसकी छुट्टी हो जाएगी। बिलिंग ऑन लग रही है काउंटर पे, मैं उसे देख रहा। हम्म, कभी जाऊँ? ये हाँ, सब बंद कर दिए तो? कर दो। कर मैं दो। आवाज़ लगा दूंगी, आ जाएंगे। हाँ नहीं, इन तो बंद कर दिया, अगर कोई आया ना मैं देख लूँ क्या हिसाब है। ठीक है। नमस्ते मम्मा, नमस्ते पापा जी। नमस्ते। आ गए। कैसी है तबीयत? ठीक है। ठीक है, जब जाएगा। अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, मम्मा और पापा घर आ गए हैं और मौसी ने खाना भेजा है। आलू चने की सब्जी है मेरे पापा ईशु के लिए। चाचू उधर ही खाया है ना? अच्छा। और मम्मा के लिए है ये भेजड़ी। दूध का ध्यान रखो। ठीक। और अब हम सब खा लेंगे खाना। तो फ्रेंड्स, हम सब ने खाना खा लिया और दवाई भी ले लिया। मैंने भी, मम्मा ने भी। और मम्मा मैंने पूछा कि आपको अब कैसा फील हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि अब ठीक है। मतलब वीकनेस तो रहेगी 1-2 दिन तक, पर फिर भी कोई नहीं, चलो धीरे धीरे ही रिकवर हो पाएगा ना। हॉस्पिटल तक तो घर वैसा ठीक है। हाँ सही बात है। हॉस्पिटल में तो यूँ लगे बस जितना जल्दी देखो घर चलो, वहाँ तो परेशान हो जाते हैं। और घर में कहते हैं हम कि इतना काम है इतना काम है, और वहाँ जाके लगता है बस कुछ काम ही कर लो, उससे अच्छा। अब जब यूँ पता लग जाना छुट्टी होगी और फिर और लेट हो जाना, हाँ फिर बहुत दिक्कत होती है। आज ऐसा ही हुआ, वैसे तो डॉक्टर ने बोल दिया था शाम की डोज दे के छुट्टी कर देनी। अच्छा। डॉक्टर कहीं बाहर चले गए। अच्छा, फिर वो मम्मा के जो डॉक्टर थे वो बाहर चले गए, फिर वो लेट हो गए, इसलिए ना उनको टाइम लग गया। फिर डिस्चार्ज करने में टाइम लगता है ना। तो चलो कोई नहीं, और अब हम सोएंगे। और ना हमने पानी बहुत पी रखा, तो पेट ना बिल्कुल यहाँ तक भर रहा। मेरा तो कल से लगी रही। हाँ, फिर तो ड्रिप लग रही। अरे ईशु सुबह को स्कूल जाएगी 2 दिन। हाँ, 2 दिन से ईशु स्कूल नहीं गई, तो कल ये स्कूल जाएगी। इसकी लीव एप्लीकेशन लिखी। फिर कल का खाना इसको आलू देंगे बना के, वो मैंने आलू कट करके रख दिए फ्रिज में। और क्या खाएंगे?
क्या खाएगी? पराठे। नमक के पराठे। चल जो जो ले जाना ले जाइए। तो नहीं खानी सर। कोई नहीं, बैग पैक कर लिया ना? तो चलो हम भी सो जाते हैं अब। हेलो फ्रेंड्स, तो जी हम कल शाम जैसा आ गए थे हॉस्पिटल से, और काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे, कमेंट भी आ रहे कि कैसी तबीयत। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मैं बना देती हूँ क्लिप। और कल तो थोड़ी बहुत ही बनी हॉस्पिटल में, क्योंकि कल थोड़ा मन सा परेशान सा था। हालांकि रात हमारी छुट्टी हो गई थी, गुड्डू ने बताया था आपको, और आज सुबह से कोई भी वीडियो शूट नहीं हुई। असल में क्या है, मुझे तो वीकनेस ज़्यादा आ रही, तबीयत में मेरी काफ़ी सुधार है। जैसा कल आए वहाँ से, तो आने के बाद थोड़ी दिक्कत हुई रात को, लेकिन आज फिर भी बहुत ठीक है। आज मुझे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर मैं पानी भी पी रही तो वो भी मेरे यहाँ पे जैसे लीवर में दिक्कत कर रहा, तो एकदम से मेरा मन खराब हो जाता है। आज वैसे पेट तो ठीक है, लेकिन वॉमिटिंग मुझे 2-3 बार हो चुकी है। और बस ये है, थोड़ा धीरे धीरे और हो जाएगा आराम। टाइम तो लगता ही है जहाँ इतना हुआ, लेकिन कल सही है कि 50-60% में ठीक हूँ आज थोड़ा वीकनेस बहुत ज़्यादा महसूस दे रही। कल हॉस्पिटल में इतनी नहीं थी, या तो वहाँ पे ड्रिप लग रही थी शायद, उस वजह से नहीं मुझे महसूस हुई, और अब ज़्यादा लग रही है। आज तो बिल्कुल भी उठा सा नहीं जा रहा। अभी बस मैं बैठी थोड़ी देर, अभी फिर मैंने सोचा चलो, बहुत सारी कॉल भी आ रही, बेटे रुक जा। और मैं कहा चलो आप सबसे तो बता दूं कि नहीं अभी मेरी तबीयत ठीक है, वरना आप सब भी परेशान हो रहे। और बच्चे तो हो जाते हैं, बल्कि आज गुड्डू की तबीयत डाउन है। कल कल तो ठीक सी रही वह, उसने वीडियो वगैरह बनाई, काम भी करा, लेकिन आज नहीं हुआ उससे कुछ। आज तो वो लेट ही रही है। अभी उठी वो भी, तो वो कह रही कि मम्मा मेरे से उठा नहीं जा रहा। उसको भी यही प्रॉब्लम हो रही, जैसा थोड़ा बहुत कुछ खाती है तो वही दिक्कत सी, भारी हो जाता है पेट, और वीकनेस आ रही बहुत। मेरा तो ये है, ड्रिप भी लगी लेकिन उसको नहीं लगी, दवाई वो भी कंटिन्यू ले रही। डॉक्टर ने बोला कि रिकवरी में 3-4 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत है। और फूड पॉइजनिंग बोला हुआ, लेकिन हमने बाहर का तो खाया नहीं, लेकिन पता नहीं किस वजह से हुआ, ये तो कुछ नहीं कह सकते। वैसे तो ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग जो होती है वो बाहर के खाने से ही होती है, लेकिन हमने खाया ही नहीं। तो खैर जी, चलो धीरे धीरे। आज ईशु भी स्कूल गई थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे ईशु को भी जाए हुए, इसके पापा ने भेज दी थी। और दोपहर का खाना वगैरह भी हो गया था सब कुछ। अभी बस मैं बैठी थी, इसके पापा बोल भी रहे थे कि नारियल पानी पी लो। नारियल पानी तो हमने 2-3 बार पी लिया दोनों ने ही, मैंने भी और गुड्डू ने भी। उससे थोड़ा डॉक्टर ने लिक्विड ही ज़्यादा बोला खाने के लिए, मतलब पीने के लिए, जैसा जूस, नारियल, फ्रूटी वगैरह ऐसे। तो वो ही मैं ले रही। तो दोपहर के टाइम मैंने थोड़ी सी खिचड़ी सी, दाल सी खाई थी, खिचड़ी नहीं दाल। लेकिन जब सही फिर दिक्कत बनी बहुत, मतलब जैसा कुछ खाती हूँ ना तो एकदम ऐसा भारी भारी हो जाता है, और मन परेशान सा हो रहा, बस खाने की वजह से ही हो रहा, क्योंकि डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हालांकि मैं हल्का ही खा रही, रात भी खिचड़ी खाई थी, और सुबह तो कुछ नहीं, सुबह तो चाय के साथ 1-2 बिस्कुट भिगो कर खाए थे, और दोपहर दाल खाई थी। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम लगेगा, लेकिन बस आपकी दुआ से अब फिर ठीक है। और सबसे बड़ा आराम तो यह है कि घर आ जाते हैं। हॉस्पिटल में ज़्यादा दिक्कत होती है, एक तो बच्चे घर परेशान रहते हैं बहुत ज़्यादा। ईशू तो बहुत परेशान हो रही थी, जब रात आई मैं फिर तो वो मेरे चिपक गई बिल्कुल। और जब सोई, बच्चे होते ही हैं अकेले अकेले, और जब बच्चों को तो माँ बापों की होती है कि बीमार हो गए, और माँ बापों को बच्चों की होती है। मुझे गुड्डू की, ईशू ठीक है भगवान की दुआ से, गुड्डू दिक्कत सी चल ही रही, वो भी मुझे उसकी भी बहुत टेंशन सी है। मैं कहा ये जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी है। तो वैसे तो वो दोपहर थोड़ा बहुत उसने करवाया काम अपने पापा के साथ, सुबह तो उठा ही नहीं गया उससे बिल्कुल भी। फिर वो थोड़ा उठी, अभी फिर लेट गई थी, अभी उठ के गई। अब कह रही कि मम्मी मैं पढ़ाई कर लूँ,
मेरे एग्जाम है, मैं कहा तू कर ले। और कृष्णा आया हुआ उधर से, कृष्णा और ईशु की तो खैर दोनों अपना दोपहर से लगी रहे। ईशु भी स्कूल से आ गई थी, आज गई थी। मन नहीं था ईशु का जाने का, यूँ कह रही थी सुबह जब इसके पापा ने उठाया कि पापा रहने दो आप थक रहे, क्योंकि वे भी 2-3 दिन तक सोए नहीं, हमारी वजह से ही 2 दिन तो पूरे ही हो गए थे हॉस्पिटल में ही, कि नींद नहीं आई उन्हें। लेकिन रात फिर आके लेट गए थे, सो भी गए थे। रात फिर मुझे दिक्कत होगी, जैसे मैं टॉयलेट गई तो मुझे वहाँ चक्कर आके गिर गई मैं वहाँ पे। मतलब गिरी नहीं, मैं बैठ गई थी वहीं पे ही। मैंने इनको उठाया नहीं, मैंने इसलिए नहीं उठाया, मैं कहा सोए हुए चल क्या उठा, मैं परेशान हो जाते हैं फिर, वही नींद नहीं पूरी हो रही। मैं कहा मैं तो ये है दिन में भी पड़ी रहती हूँ, हुई ना फिर का अपना काम भी देखना, घर का भी देखना। लेकिन मुझे लगा कि वो गलती थी मेरी बहुत बड़ी। तो खैर चोट वोट तो मेरा नहीं लगी रात, लेकिन चक्कर ज़्यादा आए। फिर मैं बैठी रही वहीं पे ही, फिर उठ के ये ड्रिप लगी थी, फिर मैंने इनको उठाया। फिर तो जितनी बार भी गई बाद में मैं इनको बोल के यहीं गई मेरे साथ जब गई। तो जी टाइम ऐसा ही चल रहा, बस ये है थोड़ा ठीक हो जाएगा, बस इतना धीरे धीरे, एकदम से तो होता नहीं। डॉक्टर ये बोल रहे थे कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा रिकवरी में टाइम लगेगा, क्योंकि सारी जो अंतें होती हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, तो उनमें खाने पीने में भी दिक्कत होगी। बाकी आज ठीक हूँ। अब कल जाना डॉक्टर के यहाँ, कल शाम को दोबारा दिखाना। कल बोला था तीसरे दिन। रात तो आए थे हम, 8:30 के लगभग बज गए थे जब हम आए थे। तो खैर जी, बस आप भी अपनी ढेर सारी बेस्ट विशेस देना और जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि पढ़ के भी परेशानी हो जाए। कमर भी दुखती रहे, अभी मैंने 1-2 चक्कर बाहर भी लगाया घूमनी में, और अभी बैठी थी आके। तो बस इतना ही मुझे आपको अपडेट देनी थी। और आप सबके भी बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे, लेकिन मेरे से ना बात नहीं हो पा रही। वो इसलिए जैसे मैं बात कर रही ना तो मुझे दिक्कत सी महसूस हो रही थी बहुत। अभी ठीक है, सुबह से रात से 1 बजे के बाद ये दिक्कत हुई मुझे, तो अभी तो खैर ठीक है। और आप भी टेंशन मत लो, ठीक हो जाऊंगी जल्दी। और बस जी इस वीडियो में इतना ही। बाकी कल भी जो भी करेंगे, आज तो कोई काम कुम की कोई वीडियो बच्चों ने शूट नहीं करी। गुड्डू ही करती है या उसके पापा। आज वे भी थोड़ा बिजी थे, थोड़ा सा उनको भी कोल्ड हो गया, क्योंकि वहाँ पे इनके शायद ठंड लगी हॉस्पिटल में, इस वजह से थोड़ी ढिल्ली सी आज उनकी भी तबीयत। उन्होंने भी काढ़ा वगैरह पिया बना के। तू कैसी है? ठीक हूँ मैं तो, हमेशा की तरह। ठीक है, बस चिप्स खाती है, देखो अब भी चिप्स खा रही, बहुत रोका इसे लेकिन मानने नहीं दोनों बहन भाई, फिर खा रही है। तो जी खैर वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। तेरा कल मन क्यों नहीं लग रहा था यहाँ से? कल ये हमारे पास हॉस्पिटल में ही रही, रात को ही आई है। इसे बहुत कहा कि चली जा, नू कहना मन नहीं लग रहा घर पर मेरा है। चलो जी, क्या खा रही तू? चल खा ले। तेरी कैसी है अब तबीयत? बढ़िया है। ठीक है। अब तो ये उठी, दोपहर तक ढिल्ली रही इसकी तबीयत, दोपहर बाद तो फिर इसने खाना वगैरह बनवाया और अब तो ठीक है। वो ये यूँ कह रही कि मम्मा मुझे वो मन कर रहा खाने का, क्या? आलू के पराठे। आलू के पराठे खाने का मन कर रहा। मैं कहा नहीं बेटे, अभी तो ईशु, आवाज़ हल्का ही कम कर खाना, दो। जब बाद में खाइए। 1-2-4 दिन में थोड़ा ठीक हो जाएगी, जब बना कर दूंगी मैं भी ठीक हो जाऊंगी, बनाऊंगी तो फिर नहीं। तो जी तो क्या, बनते नहीं। हाँ, तो जी बस फिर ईशु! मिलेंगे, तो बाय बाय।